अभी सी प्रोग्रामिंग में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं वेरिएबल शैडोइंग। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्कोप रूल हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वेरिएबल शैडोइंग एक उसी का ही कॉन्सेप्ट का पार्ट है जो रह गया था। इस पे बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली था क्या। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक, देखो जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे हेडर फाइल, फिर यहाँ लिखा ग्लोबल वेरिएबल 20। ग्लोबल वेरिएबल को हम हमेशा किसी भी फंक्शन के बाहर सबसे ऊपर डिक्लेयर करते हैं। ठीक, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपनी वैल्यू को हमेशा याद रखता है और आप इसे किसी भी फंक्शन में बुला के कॉल कर सकते हो। नॉर्मली जब आप कोई भी लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनका क्या क्या होता है, उनका हिसाब ये होता है कि जिस ब्लॉक में वो डिक्लेयर हैं वो वहीं तक अपनी वैल्यू याद रखते हैं। जैसे इस ब्लॉक के बाहर यदि गए आप यहाँ पे लोकल वेरिएबल को यदि प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन यदि ये बात ग्लोबल के साथ हो तो ग्लोबल हमेशा अपनी वैल्यू याद रखता है। ठीक है, आप फंक्शन के बाद उसे डिक्लेयर करते हो। ठीक है, और किसी भी फंक्शन में वो कॉल हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड माई वॉर। ठीक है, उसके अंदर हमने इस वैल्यू का यूज कर लिया जो कि हमने बाहर इस फंक्शन के ब्लॉक से बाहर है, लेकिन फिर भी हम इस वैल्यू को क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अब फिर एक मेन फंक्शन है जहां से सी प्रोग्राम की एंट्री होती है। यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाया 10। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे आपने ब्रैकेट्स लगाए तो ये वैल्यू इन ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेगी। इस ब्रैकेट के बाहर आप इस वैल्यू को ना ही एक्सेस कर सकते हैं, ना ही अपने आप को याद रख पाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे प्रिंट करा लोकल वेरिएबल की वैल्यू, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 10। ठीक है, फिर जब ये दूसरी लाइन में जाएगा तो ये ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करा रहा है। और ग्लोबल वेरिएबल देखो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ये फंक्शन के सभी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है, तो यहाँ से अपनी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट करवा देगा। लेकिन ये चीज इसके साथ नहीं होती लोकल के साथ। लोकल सिर्फ एक ब्लॉक के साथ ही सीमित रहता है। ठीक है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल जो है मेमोरी में तब तक रहता है जब तक पूरा प्रोग्राम रहता है। ठीक है, फिर आपने इस फंक्शन को कॉल करा माई वर्ड, तो कंट्रोल फ्लो कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन पे चला जाएगा। इस फंक्शन में फिर अंदर जाएगा तो प्रिंट करवाएगा ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस था। अब जो समझना है वो समझना है हमें वेरिएबल शैडोइंग को। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। आप ये समझिए कि मान के चलो कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, बहुत तेज धूप है। ठीक है, सूरज आपको दिखाई दे रहा है, आप सड़क पे खड़े हैं, सूरज की रोशनी आप पे आ रही है, सूरज को आप देख पा रहे हो, लेकिन आपने क्या करा, फिर एक कमरे के अंदर आप चले गए, घर के अंदर आप चले गए। तो जब आप घर के अंदर चले गए तो सूरज आपको दिखना बंद हो गया, लेकिन आप देखिए सूरज फिर भी वहीं था। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि सूरज तो है, बट आपने यदि छाता लगा लिया, कमरे के अंदर चले गए, तो वो आपको दिखना बंद हो गया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में भी ऐसे होता है। जब एक ही नाम का लोकल वेरिएबल आ जाता है तो ग्लोबल वेरिएबल को वो छुपा देता है। ठीक है, जब एक ही नाम का कोई लोकल वेरिएबल आ गया, उसी नाम का ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल को क्या करता है, छिपा देता है। इसे ही कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वेरिएबल शैडोइंग। ठीक है, अब आप देखो जैसे पहला केस देखो, इसमें पहला केस क्या है, हेडर फाइल है, यहाँ पे आपने लिखा इंट x बराबर 20। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर आपके पास क्या आ गया, ग्लोबल वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, फंक्शन के बाहर है, तो फंक्शन के बाहर है तो इसलिए क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। पूरे प्रोग्राम में कोई भी इसे देख सकता है, इसका मतलब सिंपल ये है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या है, ग्लोबल है। आप फंक्शन के अंदर गए, मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर करा इंट x बराबर 10। ठीक है, तो सीधे मेन फंक्शन की बाउंड्री जैसे ये लोकल, ये जो है ये बेसिकली क्या है, आपका लोकल वेरिएबल है। तो यदि ये लोकल वेरिएबल है तो इसकी एक बाउंड्री है, यानी कि ये इन बाउंड्री के बीच में रहेगा, इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रहेगा। इसके बाहर ना तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल वेरिएबल भी x है और लोकल वेरिएबल का नाम भी x है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं कौन सी वैल्यू प्रिंट करूं, भाई ये 20 वैल्यू प्रिंट करूं या 10 वैल्यू प्रिंट करूं। क्योंकि 20 क्या है, ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन उसे कहीं भी एक्सेस कर सकता है। और मेन फंक्शन के अंदर आपने फिर से एक क्या कर दिया, फिर से एक उसी नाम का आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये जो स्कोप रूल यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या होता है, कंपाइलर
जब आपने वैल्यू लिखी प्रिंट परसेंट डी एक्स, ठीक है, तो कंपाइलर का एक नियम है, एक रूल है कि वो सबसे पहले अपने लोकल दायरे को चेक करता है। ठीक, सबसे पहले अपने लोकल दायरे को चेक करेगा, और सी के अंदर, सी में जो है लोकल वेरिएबल को हमेशा ग्लोबल वेरिएबल से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। याद रखिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सी के केस में हमेशा लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो जैसे ही आपने प्रिंटर परसेंट डी एक्स कराया, तो क्योंकि ये आपका लोकल वेरिएबल है, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा? जो उसके नजदीक होगी, नियरेस्ट वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी ग्लोबल वेरिएबल से ज्यादा होती है सी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटपुट आपका 10 आ जाएगा, वो 20 को प्रिंट नहीं करेगा। पहला केस ही हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा, जो नियरेस्ट होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 था, तो इसलिए यहाँ पे लोकल वेरिएबल 10 प्रिंट होगा। लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी कंपाइलर हमेशा ग्लोबल वेरिएबल से ज्यादा लेता है, ठीक है। दूसरा केस समझे इसमें, जैसे प्रोग्राम है, अब ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या करा, एक आपने इनर ब्लॉक को ऐड कर दिया, ठीक है, एक कदम, यानी कि हम और आगे बढ़ गए। सी लैंग्वेज में हमेशा एक फंक्शन के अंदर कभी भी यदि कर्ली ब्रैकेट है, तो उन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है, जो वैल्यू है वही कंसीडर करी जाती है, ठीक है। जैसे इस कोड को देखो, यहाँ पे आपने हेडर फाइल लिखी, ये आपका क्या हो गया? इंट x20, सब सारे फंक्शन के बाहर है, तो ये हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल। आप फिर मेन फंक्शन के अंदर गए, मेन फंक्शन के अंदर आपने एक और, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी, आपने x की वैल्यू लिख दी 10, ठीक है, तो ये लोकल हो गया फंक्शन के लिए। और इसके अंदरूनी देखो एक और इनर ब्लॉक है, ठीक है, यानी कि इनर ब्लॉक के अंदर एक और इनर ब्लॉक है। तो इनर ब्लॉक में आपने एक बार फिर से x को, x नाम का ही वेरिएबल डिक्लेयर करा, जिसको वैल्यू दे दी आपने 30, और प्रिंट कराया परसेंट डी एक्स रिटर्न 0। तो गोल्डन रूल मैंने आपको यही बताया था कि कंपाइलर हमेशा लोकल वेरिएबल को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, लेकिन सर यहाँ पर तो ये दोनों ही लोकल है, 10 भी और 30 भी, अब क्या होगा? वो भी चीज मैंने आपको लास्ट में बोली थी कि हमेशा जो उसका नियरेस्ट है, जो नजदीकी है, जो इनर मोस्ट है, उसके स्कोप को वो चेक करता है, ठीक है। तो जब कंट्रोल आपके इनर ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो प्रिंट ये कराएगा परसेंट डी एक्स, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, उसके पास सबसे नजदीक x की वैल्यू कौन सी है, पहले ये चेक करेगा। तो सबसे पास नजदीकी x की वैल्यू कौन सी है? 30, तो इसलिए वो क्या प्रिंट करा देगा? 30, ठीक है, समझ में आया? तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 30, ठीक है बात। जैसे ही आपका 30 प्रिंट हो गया, इसके बाहर जो दोनों वेरिएबल्स है 10 और 20, ठीक है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे, ठीक है, शैडो पड़ जाएगी किसकी? लोकल वेरिएबल की। तो इसे कहते हैं वेरिएबल शैडोइंग, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? वेरिएबल शैडोइंग, ठीक है, समझ में आई बात? तो आपका, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल ने दूसरे को डिक्लेयर करना है, तो आपने गोल्डन रूल बेसिकली ये सीखा कि यदि ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी वही है और लोकल वेरिएबल का नाम भी वही है, तो आप क्या करेंगे? जो लोकल वेरिएबल जो भी नियरेस्ट होगा वो प्रिंट होगा, या फिर ये कहिए कि नियरेस्ट कंपाइलर प्रिंट करेगा, या फिर ये कहिए कि जो आपका लोकल वेरिएबल है उसकी प्रायोरिटी हमेशा क्या रहती है? ज्यादा रहती है ग्लोबल वेरिएबल से, ठीक है। अब एक और तीसरा केस आता है। तीसरा केस ये कहता है कि यदि ब्लॉक की लाइफ खत्म हो जाए, तो उसके बाद क्या आउटपुट आएगा? देखिए समझें, जैसे आपने यहाँ पे क्या करा, ग्लोबल वेरिएबल 20 दे दिया, मेन के अंदर गए, लोकल वेरिएबल बनाया जिसमें x की वैल्यू 10 डाल दी, फिर एक और इनर ब्लॉक बनाया जिसमें x की वैल्यू कितनी डाल दी? 30 डाल दी, फिर यहाँ पे प्रिंट कराया, ठीक, फिर इस ब्लॉक को बंद करा, फिर इसके बाहर प्रिंट कराया, ठीक है, x की वैल्यू। तो देखो दो केस यहाँ पे हो रहे हैं। अब मान के चलो, आपको इस पूरे प्रोग्राम में आप ये देख पा रहे हो कि इनर ब्लॉक के बंद होने के बाद एक और प्रिंटफ लगा दिया हमने। इनर ब्लॉक तो यहाँ पे बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या लगा दिया? एक और प्रिंटफ लगा दिया, ठीक है। तो जब एक और प्रिंटफ लग गया तो क्या होगा? ठीक है, इस वाली लाइन में कौन सी वैल्यू ये लेगा? भाई ये देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये नियरेस्ट है,
क्योंकि सर आपने अभी कहा था कि जब आप प्रिंट लगा रहे हो इनर ब्लॉक के अंदर तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वेरिएबल की वो प्रिंट हो जाएगी, तो नियरेस्ट 30 है तो 30 प्रिंट हो जाएगी इस लाइन में, तो ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन जो आउटर में आपने वैल्यू दी है, जब इनर ब्लॉक बंद हो गया फिर क्या होगा, समझ रहे हो, बात क्लियर है, ये बात है। तो आप इस चीज को समझो, यहाँ पे फिर से इसको समझो, जैसे ही कंट्रोल यहाँ से 10 के बाद किस पे गया, इस ब्रैकेट पे गया, 30 पे आया, ठीक है। जैसे ही 30 पे आया तो अभी मेमोरी में आपका क्या था 10, तो 10 तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 30 अब 10 की जगह क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 की लाइफ टाइम खत्म हो चुकी थी, ठीक है। अब जब कंपाइलर बाहर दोबारा आएगा तो वो फिर यहाँ पे x को ढूंढेगा, ठीक है। उसे अपने सबसे पास कौन मिलेगा, अब उसे अपने मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। अब उसे मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल अपने सबके पास मिलेगा। अब उसे, क्योंकि आप देखो मेन फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल है सबसे पास क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि इसका ब्लॉक देखो ये यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, ये समझिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ये समझिएगा, ये यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया, तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये बाहर आ गया तो इसको सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन का क्या मिलेगा, लोकल वेरिएबल जो इसके पास सबसे नजदीक होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। और आप देखो इसमें अभी ग्लोबल क्या है, ग्लोबल अभी भी छुपा हुआ है, ग्लोबल को एक्सेस नहीं करा उसने, उसने मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल को एक्सेस करा, क्योंकि ये वाला 30 वाला ब्लॉक तो यहाँ खत्म हो ही गया था, तो मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल को एक्सेस करा जो कि 10 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या करेगा 10 करेगा। उसने यहाँ पे 20 को एक्सेस नहीं करा क्योंकि 20 क्या है हाइड हो रहा है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है वेरिएबल शैडोइंग का, ठीक है। वो क्या करता है, लोकल वेरिएबल को प्राथमिकता देते हुए आपने जो आपके ग्लोबल वेरिएबल है उनको छुपा देता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। तो हमने 3 केस पढ़े, पहले केस में क्या था, पहले केस में आपने सिंपल एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल का नाम सेम रखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या प्रिंट करा 10 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल 10 प्रिंट क्यों कर देगा, क्योंकि वही उसके नियरेस्ट है और लोकल वेरिएबल को प्राथमिकता भी देता है। केस 2 क्या था, केस 2 में आपने देखा था कि केस 2 में आपने लोकल ग्लोबल वेरिएबल सेम है लेकिन आपने एक इनर ब्लॉक ऐड कर दिया था फंक्शन के अंदर, तो जो उसके नजदीक होगा वो उसको क्या करेगा प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया था 30 प्रिंट कर दिया था। केस 3 क्या था, केस 3 में ये था कि इनर फंक्शन में तो है ही, इनर ब्लॉक तो है ही, लेकिन उसके बाहर भी एक आपने आउटर में वैल्यू प्रिंट कराई थी x की, तो जैसे ये इनर में गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आउटपुट इस लाइन का 30 दे दिया, अब इसके बाहर निकला तो ये डिस्ट्रॉय हो गया 30, इसके बाहर ये मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करेगा क्योंकि ग्लोबल पे भी नहीं जाएगा, तो मेन फंक्शन की लोकल वेरिएबल 10 है, तो यहाँ पे क्या करेगा 10 करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका वेरिएबल शैडोइंग का, वेरिएबल शैडोइंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक। इसमें आपकी वैल्यू जो प्रिंट हो जाएगी दैट विल बी 10 इन केस ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है। पहली लाइन में आपकी 30 प्रिंट होती है, दूसरी लाइन में आपकी 30 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये मैंने एक बेसिक डिफरेंस दे रखा है आपको लोकल ग्लोबल वैल्यू का फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये रखी, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अंदर से बाहर, इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट हम चेक करते हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर हम चेक करेंगे, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की ओर, ठीक है। दूसरा शैडोइंग का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, अंदर वाला वेरिएबल हमेशा अपने से बाहर वाली वेरिएबल को तब तक छुपाए के रखता है जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक में है, जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक में तब तक छुपाए रखता है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, ठीक है, बाहर वाले को उसने लास्ट तक छुपाए रखा क्योंकि उसको पता है कि अभी मेन फंक्शन चल रहा है, मेन फंक्शन पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ क्योंकि इसका कंट्रोल यहाँ से शुरू हुआ था मेन का और यहाँ पे क्या हो रहा है खत्म हो रहा है, तो तब तक छुपा के रखता है जब तक उसका पूरा ब्लॉक खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तीसरा पॉइंट ब्लॉक एंड, यानी कि जैसे ही ब्लॉक का क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो अंदर वाला वेरिएबल अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वेरिएबल यहाँ पे ये आ गया था अंदर वाला ब्रैकेट, तो ये खत्म हो गया, यानी कि x की वैल्यू 30 खत्म हो गई। फिर यहाँ पे क्या ढूंढा इसने, फिर इसने अभी ढूंढा कि ये मेन फंक्शन में है तो लोकल वेरिएबल 10 एक्सेस कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, वेरिएबल की पावर। शैडोइंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेरिएबल शैडोइंग में, जैसे एके स्टाइल में भी आपसे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस के, उसमें भी इस पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन, अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और चीजों के साथ, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।